हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केमचो कासाकाय केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वैसी की वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग Boss बॉस 18. 18 Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड and Hyderabad. सबसे पहले तो जी मेरे भाई का बर्थडे बर्थडे है है मेरे जी भाई भाई का का बर्थडे बर्थडे है। है। हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू सलमान सलमान खान। खान। बहुत ही ज्यादा उनको उनका जन्मदिन मुबारक हो। तो आज का एपिसोड ज्यादातर था जी सलमान खान का बर्थडे स्पेशल क्योंकि उनकी बर्थडे। तो सबसे पहले आते हैं कृष्णा अभिषेक जो कि थोड़ा वहां पे फन करते हैं, फिर आते हैं मीका सिंह और वो थोड़े गाने और गाते हैं जो फिर सलमान सुदेश के। आके में मिक्का की वहां में मिकड़ी भी करते हैं और काफी सिंगर्स की मिकड़ी करते हैं। गुरदास मान की करते हैं, हम्म, मिक्का की करते हैं और आई गेस मनमोहन सिंह के उनका नाम याद नहीं। और फिर वहां पे हम देखते हैं कि अविनाश मिश्रा से मिमिक्री कराते हैं कृष्णा, जिसमें अविनाश बहुत आला मिमिक्री करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मिमिक्री आई एवर सीन ऑफ ऋतिक रोशन अविनाश करते हैं। और फिर उन्होंने विवियन की भी वहां मिमिक्री करके दिखाया, एग्जैक्ट कॉपी डिट्टो उन्होंने फिर शिल्पा की भी उन्होंने के, मिमिक्री की के है। और यानी कि दिस पर्सन इज ए मल्टी टैलेंटेड गाय है बहुत अविनाश ज्यादा। मिश्रा। मिमिक्री, कॉमेडी, सिंग, हम्म, डांस, एवरीथिंग। एक्टिंग तो वो करते ही हमें हम्म। दिखता है, तो लेकिन वो एवरीथिंग ही इज डूइंग इज गुड। और साथ ही वहां पे अविनाश, करण और रजत शायरी बोलते हैं सलमान मान खान खान के के लिए। रजत की शायरी तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वो थी। थोड़ी इमोशनल थी, करण की मोर ऑफ बटर थी, और जो अविनाश की थी वो बहुत अच्छी राइम हुई हुई और यानी कि हम्म। स्पेशली लिखा हुआ जो होता है ना, दैट वाज गुड। उसके बाद एज अ बर्थडे गिफ्ट सलमान खान को एक ट्रिब्यूट का देते हैं। पहला नहीं दिखाया जाता है। उनकी उनकी जो न्यू मूवी आ रही है सिकंदर, सिकंदर। उसका टीजर दिखाया जाता है जो कि टीजर तो बहुत ही और वो अच्छा इतनी लगा। दूर मुझे समझ नहीं आई भी, तो ईद पे थी तो इतनी जल्दी न्यू ईयर टीजर पे उसका निकाल टीजर देना, दिखाना। हाँ। और बहुत यानी कि हाइप क्रिएट करने वाले हैं सिकंदर के ऊपर। मैं देख रहा था फिल्म में, हम्म। काफी अच्छा वीएफएक्स और लाइटिंग वगैरह हमें देखने को मिल रही है। लेट्स सी होप के जिस सलमान की काफी दिन से फिल्म हमें वो वाला मजा नहीं करा रही और फ्लॉप्स में जा रही है। लेट्स सी के हम फ्लॉप नहीं कहेंगे, यानी कि क्रिटिक्स में फ्लॉप हो सकती है, हम्म। लेकिन बिजनेस में तो सलमान की फिल्म नहीं फ्लॉप हो सकती। लेकिन लेट्स सी सिकंदर की स्टोरी मजेदार हमें लगे और कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। उसके बाद आते हैं जी शो में राहुल वैद्य और और रुबीना बिना दिलेक दिलक जो कि सीजन 14 की एक सुपर हिट राइवलरी रावलरी। और जोड़ी भी कह सकते हैं उसको। राइवल जोड़ी थी जो बहुत ही ज्यादा उन्होंने हमें एंटरटेन किया था सीजन 14 में। तो वो वहां पे हमें फिर विवेन और रुबीना का इंटरेक्शन देखने को मिलता है क्योंकि वो एक दूसरे को ऑब्वियसली पहले से जानते हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वहां पे फिर केक कट किया जाता है सलमान खान की बर्थडे का और वहां पे सब लोग करते हैं सलमान खान को देते हैं ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट वहां पे काफी ज्यादा परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिलती है, शिल्पा की परफॉर्मेंसेज। फिर सबसे उसके बाद हमें करणवीर और अविनाश की परफॉर्मेंस, फिर करणवीर और कशिश और अविनाश की परफॉर्मेंस। करण और ओवरऑल चुम की जो परफॉर्मेंस, करण और चुम की विवियन चाहत रजत बहुत ही वो क्यूट बहुत परफॉर्मेंस थी बहुत तीनों की। सबसे ज्यादा मैं वही बात करने लगा हाँ। था कि बाकी तो परफॉर्मेंसेस थे ना, जो कहते हैं ना क्यूट मोमेंट ऑफ द हाउस, और दे ट्राइड। विवियन से नहीं डांस हो रहा बट ही इज ट्राइंग, रजत से नहीं हो रहा इज ट्राइंग, बीच में चाहत जो मजे ले रही है, दैट वाज अ वेरी क्यूट जेस्चर बाय थ्री ऑफ देम के भाई। तीन डिफरेंट लोग जिनके एक दूसरे के साथ इस तरह बनती भी नहीं, वो एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ कोऑर्डिनेट करके ट्राई कर रहे थे ट्राई फॉर करें तो सलमान हाँ। खान, दैट्स अ बिग थिंग। तो फिर उसके बाद रुबीना और राहुल आते हैं घर के अंदर और वो लोग करवाते हैं वहां पे एक एक टास्क। टास्क जो सबसे ज्यादा जिसका मकसद था कि तीन चीजें थी जिसमें सबसे पहले था कि किसके होने से आपको सबसे ज्यादा मतलब है, लाइक कौन आपका सबसे अच्छा दोस्त है इन शॉर्ट। इन शॉर्ट, और दूसरा ये था कि कोई हो ना हो आपको मतलब यानी कि नहीं बेकार पड़ता। पर्सन है घर में, उसके होने से ना होने सॉरी। से आपके वजूद में कोई फर्क नहीं है, चाहे दोस्ती में, चाहे दुश्मनी, चाहे हम्म। लड़ाई झगड़े में। तो और इस तरह का था तीसरी चीज थी कि कि कौन। कौन है जिसने किसी से मतलब निकाला है और घर पीठ में में। कंजर फोंकता है, नहीं वो मतलब जब कंजर यूज खोपते करता है और हैं। उसके बाद फेंक देता है। तो वो जो हमने देखा जो सबसे यूजलेस पर्सन जिसको कहा गया, दैट इज वो देयर वाज चाहत चाहत। पांडे के, चाहत पांडे को कोई होने से ना होने से मतलब नहीं होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अगर उसके होने से ना मतलब है तो फिर आप सारे लोग उसकी तरफ आते क्यों हो और उससे इतनी बातें क्यों, उसी को टॉपिक क्यों बना देते हो, उसी को मुद्दा क्यों बना लेते हो। चाहत पांडे का था। और फिर जिस जो जो सबसे ज्यादा खंजर खोपेगा जो कि बहुत मतलबी, जिसको बोला गया कि वो बहुत मतलबी है, दैट इज कशिश, कशिश, करण चरण एंड रजत। अब वो पूरे उस टास्क के अंदर भी अवैस मुझे शिल्पा बहुत इरिटेटिंग लग रही थी। व्हाट इज रॉन्ग विद हर के भाई भी सब। कशिश को बार बार कशिश, हिंट किए जा रही थी, बार बार पॉइंट आउट किए जा रही थी, कशिश से मुद्दा लिए जा और रही थी, तुम कशिश ने आप भी वो ये हो सही आप वो सुनाती रही हो। कशिश आगे से। कशिश ने वहां पे बहुत अच्छी बात की थी कि अगर मैंने दो लोगों को इतने मेच्योर और लाइक अकलमंद लोगों तो को मैं बहुत घुमा दिया कनिंग है तो हूँ, भाई मैं बहुत करेंगे और मैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म इस पे आई हूँ। प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। कशिश ने वहां पे बिल्कुल भी स्वे नहीं हुई उसकी बातों से, बहुत अच्छे से उसने अपना आप को अब डिफेंड डिफेंड किया है। किया। और वहां मुझे बड़ी अजीब बात लगी शिल्पा की कि आपने तो होस्ट को भी नहीं छोड़ा।
तो क्या आप सलमान खुद नहीं बोल सकता? सलमान एंड कशिश आप क्यों बीच में आ रहे हो? सलमान में इतना दम नहीं कि तू ये बोल सकते, तुम्हें डिफेंड करने के लिए आना पड़ रहा है, पूरे घर वालों में से किसी को कोई मसला नहीं हुआ, इनको कोई वखरे मसला, इनका वो है ना पैटर्न के भाई पूरे वीकेंड के बारे में जिस पर डिस्कशन हो रही है उनको पकड़ना और उनसे बात करना, इस पर डिस्कस ही नहीं किया करो, ये है ना। और उसके बाद हुई थी जो सबसे ज्यादा जो दोस्त है जिससे मतलब है, दैट वाज अविनाश, जिसको सबसे ज्यादा कैश मिली थी फ्रेंड वाली, तो अविनाश वाज ऑन टॉप कि उसको और वहां पे अनएक्सपेक्टेड थिंग ये मिली कि करणवीर ने कहा कि जितना अच्छा ये लड़का है वगैरह वगैरह, उसने कुछ पॉइंट दिए, तो मैं आई वुड लव टू बी फ्रेंड ऑफ अ गाय लाइक हिम, कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह का इंसान मेरा दोस्त हो। तो वहां पे फर्स्ट नंबर एक न्यू फ्रेंडशिप का आगाज वहां पे रखा कि न्यू ऑब्वियसली घर से निकल के तो ये सभी दोस्त हैं, न्यू बिगिनिंग ना। तो फिर उसके बाद हमारा इस पूरे टास्क में हमें देखने को मिलता है, इसके बाद नहीं, इसके बाद कृष्णा, इसके बाद आते हैं कृष्णा पहले कृष्णा आते हैं जी घर में, और वो करवाते हैं एक गिफ्ट टास्क, और फिर आज फिर बड़ी हैपनिंग 3-4 दिन से हम देख रहे हैं बिग बॉस के एपिसोड्स में बहुत हैपनिंग हो रही है, कुछ ना कुछ 3-3 4-4 2-2 3-3 4-4 टास्क देखने को मिल रहे हैं, और घर वालों की कम कॉन्वर्सेशन दिख रही है और टास्क वगैरह ज्यादा हमें दिख रहे हैं। तो वहां पे एक टास्क होता है गिफ्ट टास्क, जहाँ पे एक तरह तरह के गिफ्ट्स पड़े होते हैं जो कि अच्छे गिफ्ट्स नहीं होते ऑब्वियसली, तो वो लोगों ने देने होते हैं, बाकी तो गिफ्ट नॉर्मल थे वो तो कोई नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा वहां पे गिफ्ट था, एक था फेक फ्लावर, जो कि एक फेक इंसान जिसने होल एक कन्वर्सेशन बना फ्लावर की तरह है, एक फेक फ्लावर की तरह जिसकी पर्सनैलिटी है, तो वो विवेन देते हैं जी करणवीर मेहरा को, और वहां पे जी दोनों की एक हमें टसल तो कह सकते हैं, लेकिन अब बडीज अब बहुत देर हो चुकी है, वही वो जो हम कह रहे थे ना इतने दिनों बाद के, अब जो मेन फाइट स्टार्ट होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बिटवीन करण एंड विवेन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी, शुरू से राबिल रखते तो समझ आते, लेकिन अब जब तक करण खामोश था ना, विवियन ने बहुत सॉलिड पॉइंट रखे, यानी कि विवियन ने बिल्कुल ठीक बातें की, एक बात से मैं विवियन की एग्री होता हूँ, वहां पे जो उसने बात की बिल्कुल बातें घुमाता है करणवीर, आई एम एग्री, करणवीर लेफ्ट जाता है, आई एग्री, करणवीर पे जब खुद पे क्वेश्चन आता है 3-4 काउंटर क्वेश्चन फेंक के वहां से बच के निकल जाता है, वी नो इट, करण का डिफेंसिव स्टाइल है, वहां पे करण की विवियन की एक बात ऑन पेपर में रजिस्टर करूंगा, और बिल्कुल ठीक विवियन ने पॉइंट आउट किया करण का, लेकिन फिर जब करण ने कहा ना चलो अब मैं तेरे हर सवाल का जवाब देता हूँ, अब करण विवियन के पास सवाल ही नहीं था, फिर कृष्णा ने कहा नहीं विवियन एक सवाल तो कर ले, फिर बेचारे ने एक सवाल किया कि दोस्त हैं तो उसने फिर घुमाई बात कि हमारी इतनी दफा बात हुई है, ये वो हुआ है, करण सॉरी बट आपने शुरू में भी कहा था कि हम दोस्त तो हैं, लाइक हम जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, और बाहर आपका दोस्त सुदेश ने भी यही कहा कि देख बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड, वी डोंट नो कि आप लोग बीच में शो में क्या ड्रामा कर रहे हो और क्या ड्रामा, और वहां पे भाई करण ने स्पेस ही नहीं दी विवियन को बोलने को, उसने बहुत बातें की, उसने कहा अच्छा ठीक है ये बताओ, उसने ये नहीं पता, उसने चल तो उसको छोड़िए मुश्किल बात है, ये बताओ वो बताओ, उसने वहां पे बड़ी ऐसी बातें की कि वहां पे विवियन चुप हो गया, और फिर उसने बताया 12 साल के दोस्त को, कहता है हम सिर्फ 12 साल के वहां पे मुझे समझ नहीं आया करण ने जो वहां पे ऐसा था, एक ऑनेस्टली बताना बड़ी अजीब बात थी, आप लोग दोस्त हो, फुटबॉल के दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, सिर्फ मिलना जुलना ये कुछ है, लेकिन ये क्या क्वेश्चन है, तू मेरे बहन का नाम बता, उसका नाम बता, मेरा ड्रामा बता दे, आप मेरे आपके दोस्त हैं, एटलीस्ट एक पर्सनल फैमिली मेंबर का नाम तो पता होता ही है कि बहन का नाम निकल गया, का नाम पता ही होगा ना उसे, किसका, करण को तो पता ही होगा, उसको बीवी का नाम, उस बीवी, अब उसने क्यों नहीं पूछा कि मेरी बीवियों के नाम बता, करण को पता होने थे ना, पता थे ना, नहीं अब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, विवियन से भी कहता ना कि चल मेरी 2 बीवियां जो गुजरे उसके नाम बता, विवियन बता देता, क्योंकि वो तो पता होगा कि इंडस्ट्री से है भाई, ये बातें करो, आपकी फैमिली से पर्सनल स्पेस नहीं वो विवियन को पता होगा उसकी फैमिली के बारे में, करण को पता होगा, विवियन जो इतने दिनों से दोस्ती का कार्ड खेल रहा था, मेरा 12 साल पुराना दोस्त है, तो तब उसको याद नहीं आया ये बात, अब उसने बिल्कुल सही पॉइंट रखे, वहां पे करण का मुझे जो सिर्फ एक अजीब बात लगी कि करण ने वो जो बाद में उसको कहा ना कि तो अब 12 साल की दोस्ती की बात करता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में हम 12 साल दोस्त सिर्फ फुटबॉल ग्राउंड के अंदर के हैं, यानी तो वही बात है ना, फुटबॉल ग्राउंड पे आगे भी जब जाके फुटबॉल ग्राउंड पे मिलोगे तब वही करेंगे होंगे, हेलो भाई ब्रदर, फुटबॉल ग्राउंड के अलावा इनका और साहब है, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक डिफरेंट ऑरा होता है, मैं भी खेलता हूं तो मुझे पता है कि हम किसी के साथ भी खेलने से रेगुलर खेलते रहे ना तो उसके साथ एक बॉन्ड बन जाता है, ग्राउंड के अंदर के आप उसके साथ ना कंफर्टेबल फील करते हो सकता है वहां की दोस्ती हो, लेकिन जिस तरह विवियन कहता रहा ना, मैं इसे जानता हूँ, इसको समझता हूँ, इसको इस तरह मैं समझता हूँ, दोनों ये भी मानते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को बड़ी कोई अपनी बीचली बातें भी बताई, हाँ तो पिछली बातें बताई होंगी, बहन का नाम नहीं बताया होगा, तो मुझे तो
दोनों ड्रामा करते हुए नजर आ रहे हैं, या ये चाह रहे हैं कि अब बाकियों सारों को हम साइड लाइन करते हैं और हम अब दोनों वो वाला पॉइंट डिस्कस अब करते हैं। ऑब्वियसली बात है क्योंकि टॉप 2 में तो आना भी जरूरी है दोनों के लिए, एक तो है ऑलरेडी, दूसरे का थोड़ा सा चांसेस है, तो वो लाइक वो भी हाँ, करेंगे तो जाहिर है फिर इजी जब फॉर विन होगा फॉर करणवीर है तो हमें वो कर दिया है। ऑब्वियसली जो भी हो, मैं तो मैं वो हाँ, एवरीबॉडी नोस तो के किसके 2-2 मिलियन ट्रेंड चलते हैं, किसके 200 के चलते हैं, तो दैट इज नॉट अ थिंग। वो ट्रेंड से सोशल मीडिया इज नॉट अ गेम, इट इज अ गेम। ऑन द डे वो वोटिंग भी होता देख है, लो आप, जो ऑन द इंसान डे शो होता में है, आते साथ जिसके इतने फॉलोअर्स बढ़ गए और वो भी देख लो ऑन द जिसके डे, बड़े ही नहीं है, तो दैट इज ऑन द डे हम देखेंगे वेटिंग, हमें नंबर डिजिट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तो आपको दिखा तो देंगे ना, वो दिखा देंगे ना आपको वोट इतने पड़े और जब जीतेंगे हारेंगे हम तब की तब देखेंगे कितने नहीं, वोट दैट पड़ते इज हैं। नॉट अबाउट के जीतना तो हारना, इज नॉट अबाउट दैट, बट आई एम सेइंग कि वहां लाइक पे टॉप 2 में आने के लिए तो बहुत हर स्ट्रगलिंग अभी चलो जो बहुत तीसरा ज्यादा। जिसको ये गिन ही नहीं रहे वो, मुझे वो तीसरा बायर होगा फिर मैं देखूंगा ये दोनों टॉप 2 में कैसे आते हैं। जब तक वो तीसरे को अंडर एस्टिमेट करके बैठे हैं, जब तक वो तीसरा बायर नहीं अभी होता ना, कुछ दिन देर पहले यही बैठे हुए थे उसका एस्टिमेट करके, 2 दिन पहले जब मैंने दिखाया तब आपने अदद नहीं करना नहीं शुरू किया। नहीं, मैं रजत आने को से पहले 2-3 क्या दिन भाई से नहीं टॉप रजत को 2 कह रहा। है, रजत में तो ऑलरेडी कहता हूं विवेन और रजत जब टॉप 2। आपने मुझसे बात की मैंने आपको यही हमेशा पहले रजत का नाम लिया कि रजत ने कंटेंट वाइज को गेम जीतेगा तो वो रजत बनता नहीं, है। हमने तो शुरू से मैंने खुद कहा है कि कंटेंट वाइज अविनाश रजत ये तो आप ये 2 दिन वाली बात ना करें ना, आप भी भी बातें बड़ी प्यारी घुमाते हैं, आपको करण से मसला लेकिन घुमाने में आप भी मसला बड़े नहीं, आई अच्छे लव हैं। करण, आई लव करण, तो सिंपली आई लव करण, लेकिन मुझे नहीं गेम इन दोनों का जो टॉप, इन दोनों का जो यानी कि टसल है ना बहुत यानी कि लेट हो गया, तो शुरू से बेकर बनाना शुरू से होता तो बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, रेट हो गया, चलो देर आए दुरुस्त आ दुरुस्त आ गए, तो मर्जी की बात है बेसिकली मेकर भी यही चाह रहे हैं, मेकर बाकी को साइलेंट करते अब हैं, कंटेंट और अब अब कशिश कंटेंट चली जाएगी, बाकी भी लोग निकल जाएंगे, कंटेंट कौन देगा, यही विवियन और करण पे ही चलेगा। अब लेट्स सी कितनी देर चलता है और अविनाश और रजत क्या चलने देंगे कि नहीं यस देंगे, ये भी यस, देखने वाला। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद आता है जी शॉकिंग मूवमेंट भी होता है, और लोग जो चाह रहे होते हैं वो भी होता है। एक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली, सारा हो जाती है एविक्ट फ्रॉम बिग बॉस सीजन 18। सारा ने वैसे कंटेंट बहुत दिया है, अभी मैं कहूं कि नहीं, कंटेंट वो दे दी थी, सारा की थोड़ी सी कमी तो फील होगी जब भी हमें कोई पागलों वाला कंटेंट नहीं नजर आएगा, तो ये सारा की याद तो आएगी। और वहां पे भी हमने बड़े अच्छे जेस्चर देखे, वहां पे करण की तरफ से क्यूट जेस्चर, वहां से हर घर वालों की तरफ से अच्छा, और कशिश वहां पे अजीब ही होगी, 2 दिन पहले नॉमिनेट गेट आउट उसको देख, लेकिन फिर फौरन लाइक क्या यार आप छोड़ो उनको बॉन्ड का। फिर वहां पे अच्छा था मुझे वो एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन रजत और सारा के दरमियान में, पता नहीं सारा के कान में रजत ने क्या कहा क्या नहीं कहा उसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन माइक्स ने पकड़ा होगा, बिग बॉस ने शायद हमें नहीं सुनाया, क्या उन्होंने तो सुन लिया क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो वहां पे इस तरह सारा की एविक्शन हो जाती है और वो फिर चल जाते हैं, सब लोग उसको सही से बाय बोलते हैं। और उसके बाद हमें नजर आते हैं चाहत और कशिश बोलते हुए। चाहत वाज आस्किंग कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, सॉरी कशिश वाज आस्किंग चाहत से कि मैंने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी, तो चाहत ने कहा कि हाँ यार तुम नहीं कह सकती, जैसे सलमान खान और ये वो। तो कशिश ने पॉइंट रखा कि यार मैं खुद पे ब्लेम नहीं, मैं नहीं वो नहीं हूँ कि मैं सुन के ले लूंगी या मैं अपने ऊपर ब्लेम ले लूंगी, दैट इज नॉट माय, मैं खुद डिफेंड करूंगी जब मुझे लोग गलत और बोलेंगे, मेरे पे असम्पशन या एक्यूजेशंस लगाएंगे, तो मैं चुप करके नहीं लेते रहूंगे। वहां पे चाहत से यानी बड़े आराम से बोल, तूने ठीक किया कि लाइक अगर हुआ तो फिर वो हो जाती, मेरी माँ तो यही कहती कि तुमने ठीक किया, बट हाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी किया हो सकता है, लेकिन हम तो बस एक रिस्पेक्ट, वो ओवरऑल बड़ी पिक्चर की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से दोनों ठीक कह रही है, लेकिन अब बड़ी पिक्चर की बात करो तो वहां पे कशिश फंस जाती है आपके। सलमान खान इज समथिंग इन, सलमान किसी को कहेगा भी नहीं ना, लेकिन जब भी उसको किसी लाइक इंडस्ट्री के लोगों को पता चलेगा ना कशिश ने सलमान को कन्फ्रंट यूं करके किया, तो वो खुद ही आपको कान देंगे, बिकॉज सलमान का इतना है इंडस्ट्री, दैट इज, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हमें एपिसोड एंड होने से थोड़ी देर ही पहले हमें नजर आता है अविनाश और रजत का थोड़ा सा वो बहस, शायद रजत जो है रजत ने ड्रामा ढूंढना, मैं बताता हूँ रजत को अविनाश ने वो कहा नहीं टास्क के अंदर कि मैं तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, उसने जान पूछ के वो टॉपिक पकड़ा, वो रजत करण उसके साथ थोड़ी बहस बूस करके उसके साथ कोई टसल में आना चाह रहा है, तो वहीं पे उसने वो बात रखी कि यार जो सारा को जो पंच किया करण ने, तो करण वहां पे कहा भाई नहीं, उसने मैं अगर उसने ये बात की कि ईशा के, उसने कहा मैं पहले देखूंगा कि ईशा की क्या गलती है, और उस हिसाब से मैं अगर ईशा गलत होगी तो मैं कभी भी ईशा को डिफेंड नहीं करूंगा। और उसने बताया कि मैंने देखा है सारा वाकया, आप लोग उधर थे, आपने नहीं देखा ना भाई, तो ये मैं अपनी जजमेंट नहीं दे रहा, ये मैं आंखों से देखा हुआ आपको बता रहा हूँ कि वहां पे हुआ असल में क्या, केवी ने क्या किया और सारा के साथ क्या हुआ। वहां पे रजत का एक पॉइंट मुझे थोड़ा ठीक लगा कि ऑब्वियसली बात है, जब एक इंसान आपको पीछे लेके जाएगा और सीढ़ियां होंगी तो आपका पांव अटकेगा तो आप गिरोगे, तो अब इधर देखो ना, शायद उसको खुद भी पता है कि उसने नहीं गिराया, कि पीछे लेके गया और उसकी वजह से लैसे लग के वो पीछे गिर गया, ये बात वो खुद भी मान रहा है, लेकिन
अब उसने इस बात को मुद्दा बनाना, लेट्स सी कि इसको लेकिन जो हम लोगों ने कितना मैंने उठाता जो है। लाइव फीड देखा था ना, उसमें ये भी था कि जब वो गिर भी गई थी ना, करण वाज कॉन्टिन्यूसली उसके लाइक वहीं पे था और उसको रोक ही रहा था जब शिल्पा ने आके उसको छुड़वाया था। तो लेकिन अब वो हमें नहीं यही पता कह कि रहा व्हाट था ना वाज करण के दैट। भाई पागल है, आर स्टूपिड आर क्रेजी, सारा आर स्टूपिड आर क्रेजी, और वो उसको वहां पे क्या कह रहा था ऐसा जो उसको कंफर्टिंग या फिर जब वो गिर गई तो डोमिनेंस एक दिखा होता है रहा ना, एक था। इंसान अगर कोई जेंटलमैन हो वो तो यही कहेगा सॉरी सॉरी गलती से हो गया, तुम खुद ही गिरी हो, मुझे नहीं समझ लगी कि चिड़िया आ रही है, तो वो एक सिंपल होता है। आप लेकिन एक दैट इज शख्स, समथिंग आप एल्स। पूरे शो में कंटिन्यूअसली वो सब की वो करी जाओ, और जब नहीं, उसकी उस बारी पॉइंट से आए, मैं कहता हूँ सारा गलत है, लेकिन हाँ मैं तो एक बात बस कर नहीं रहा वो हूँ, लेकिन बनता, एक वहाँ इंसान पॉइंट गलत हो बनता तो ही आप नहीं, भी गलत तो ना हो जाओ, सिंपल सी ये मेरी वहाँ बात बनता है। ही नहीं है जिस तो तरह। वहां पे रजत ने काफी उससे थोड़ा सा बात की, थोड़ा मुद्दा क्रिएट किया और वहां फिर वो लेफ्ट वो चला गया। वहीं पे फिर हमें नजर आते हैं कि अविनाश ईशा को बोलते हैं कि ये बंदा मुझे नहीं चाहिए है। इन लोगों को जो जो लगता है इन्होंने खुद ही सारे नैरेटिव सेट किए आपस में बैठ बैठ के। हमारी जो नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे की हुई है ना, इन लोगों इन्होंने ने की हुई, घर वालों को, बाहर वालों को तो एक इमेज क्लियर होगी ना, उनको पता लग जाएगा कुछ है कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने ऑडियंस बड़ी बनाए हुए हैं स्मार्ट होती है। पर्सपेक्टिव, हर शख्स का यार दिस इज डिफरेंट व्हाट, यही नैरेटिव होता है कि जो ऑडियंस होती है ना, उसका जो फेवरेट होता है ना इंसान, वो जो बात करता है ना, वो उस बात को सही समझ लेते हैं। लेते हैं, तो दिस वही इज बता व्हाट इट रहा हूँ। हैपेंस, ये होता है। तो यही बात है, अगर कोई इंसान कहेगा ना इनका ये फलां है, तो लोग ऑडियंस जो उसको सपोर्ट कर वो कहेगी कि बिल्कुल ऐसे, तो फिर वही बात सर्कुलेट होनी शुरू हो वो जाती इसी है। तरह हम नोट करते हैं, ये इसी ट्रेंड भी बात इसी तरह होता है, ये बनते हैं, इसी तरह होता है। तो और वहां पे कंट्रोवर्सीज भी ऐसे क्रिएट होती है। तो वो यही बड़ा बड़ा सॉलिड पॉइंट उसने क्रिएट किए वहां पे, क्या उसने कहा तुमने इससे बात करने की कोशिश करो, लेकिन आई डोंट वांट दिस पर्सन, दिस एनर्जी इर्द गिर्द मेरे, तो मुझे तुम्हारे से कोई मसला नहीं, तुम इसके साथ जो भी करो। तो जी आज के एपिसोड में इतना ही। कल मिलेंगे आपको दोबारा से एक नए एपिसोड के साथ। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड कभी नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।